Hello everyone. In this we are going to study our new topic, that is electric field lines. Okay. Electric field lines. Electric field is basically a force experienced by the test charge. Okay. Lines क्या होंगी, यानी हमें लाइंस बनानी पड़ेंगी. कैसी लाइन? सो बेसिकली फेराडे ने इनको डिस्कवर किया था, और फेराडे ने ये बोला था कि अगर हम एक पिक्टोरियल वे लेके आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमेशा तो हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है कि हमें बताना ही है. कई बार हमें डायग्राम वाइज भी हम समझा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू टेल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, because a picture can speak 1,000 words. Okay, so this is the pictorial representation of electric field lines. graphically हम बनाते हैं. ठीक है. कर्व हो सकता है, लाइंस हो सकती हैं. अगर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें तो वो लाइन हमें ये बताती है कि टेस्ट चार्ज उस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बताती हैं. ठीक है. अगर कर्व है तो कर्व में जा रहा है टेस्ट चार्ज, तो उस सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन बतानी है, लाइक हेयर, जैसे एक कर्व है हमारे पास. ओके. EPQ. तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें बताना है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओवरऑल तो कर्व में ही जा रहा है, लेकिन सपोज आपको EP पे बताना है तो आपको टेंजेंट बनानी पड़ेगी. EQ पे बनाना है, डायरेक्शन बतानी है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो टेंजेंट. ओके. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो क्या बोलेंगे? एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do. ओके. एक टेस्ट चार्ज अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा. वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं. ठीक है. तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इस रीजन में छोड़ोगे तो ऐसे इस जो टेस्ट चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इस डायरेक्शन में जाएगा, फॉर एग्जांपल. ओके. सो ये टेस्ट चार्ज की जाने की डायरेक्शन है. बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बताना होगा तो टेंजेंट. तो टेंजेंट ओवरऑल नहीं बताती, टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताती है. ठीक है. तो दो चीज़ें हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आपको लिखनी है. ऑल्दो प्रैक्टिकली देयर इज नो लाइंस, ऐसे लाइंस होंगी नहीं. हम मानते हैं कि लाइन हम अपनी तरफ से बनाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट चार्ज नहीं जाएगा. टेस्ट चार्ज तो जाएगा, फिर हम उसे ड्रॉ कर देंगे. आप ऐसे मान लो कि जैसे हम सैंड में खुद से बनाते हैं ना लाइंस, अगर कोई इंसेक्ट उस पर जा रहा है और अगर हम पीछे से उसका रास्ता बनाएं, तो कुछ ऐसी कहानी है कि अगर टेस्ट चार्ज जा रहा है तो जा रहा है और हम उसका रास्ता बना रहे हैं लाइंस के थ्रू. ठीक है. तो आप ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर देना वीडियो को पॉज करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. थैंक यू. So properties of electric field lines, next topic is, in this video we will study about the properties of electric field lines. Okay. So line of force are a continuous curve without any breaks. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, बीच में आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते. ब्रेक करने का मतलब तो ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा. ठीक है. तो विच मीन्स कि ऐसा तो होगा नहीं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो वो चलेगा ही ना. ऐसा तो होगा नहीं उस पर बीच में फोर्स नहीं लगेगा.
तो ब्रेक का मतलब ये है कि फोर्स नहीं लग रहा है, वो नहीं हो सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होती है, हमेशा ब्रेक नहीं होता है उनमें। अगर ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये है कि फोर्स बीच में बंद हो गया, फिर कुछ डिस्टेंस पे जाके लगने लगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होती हैं पहली प्रॉपर्टीज ये। दूसरी क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। यानी अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से हमेशा निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो गई, ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड तब माना जाता अगर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव में चली जाती, तो ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है उस सिचुएशन में व्हेन वी हैव टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर एक सिंगल चार्ज है तो या तो उस चार्ज से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे एंड होगी, या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और चार्ज पे एंड होंगी। तो ये हम पर्टिकुलर केस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप याद कर लो कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अगर सिंगल चार्ज है तो डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये मान लो कि अगर एक सिंगल चार्ज होगा तो या तो उस चार्ज पे ओरिजिनेट होती है या फिर टर्मिनेट होती है। ठीक है, टेंजेंट वाली तो आपको पता ही है कि टेंजेंट क्या बताती है। टेंजेंट टू अ लाइन of a force at any point gives the direction of the force of the electric field at that point. टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताती है। ओके, अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो क्या हो जाएगा, सो नेक्स्ट क्या है, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो हमेशा नॉर्मल बनानी होगी। ठीक है, इस पर स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ना वो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप याद कर लो कि अगर कोई कंडक्टर है और आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हो तो नॉर्मल ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एनी रीज़न, क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप वहाँ पे 2 या 3 लाइंस हैं और जितनी पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा, उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो यानी क्लोजनेस क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड में पास होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड में दूर दूर होती हैं। पैरेलली, ओके, इसको थोड़ी पैरेलली, इसकी आप वो कर देना स्पेलिंग से, पैरेलली एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। अगर कहीं पे यूनिफॉर्म बोला है तो पैरेलल लाइंस बनानी है आपको। अगर कहीं पे आपको लिखा है कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो पैरेलल लाइंस बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। हाँ, कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं करती हैं।
बाहर बना सकते हो कंडक्टर के, वो भी नॉर्मल बनानी है, अंदर नहीं बना सकते किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, क्योंकि कब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, हमेशा सरफेस पे होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसमें भी स्टार इससे लगा है क्योंकि सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक है, अभी आप याद कर लो, ठीक है। तो ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ है इन्हें आप नोट डाउन कर लो।